जय श्री हरि। नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम उन पालकों से अनुरोध करना चाहते हैं, सहृदय प्रार्थना करना चाहते हैं, जिनके बच्चे अभी विद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं, महाविद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं। बच्चे बड़े नाजुक होते हैं, वो जीवन को समझना चाहते हैं, जीवन को जानना चाहते हैं, उनकी अनंत जिज्ञासा है, खाली है उनका हृदय, वो उसे भरना चाहते हैं ज्ञान रूपी स्थितियों से। और जब ऐसी स्थितियां बनती है कि घर में पालक समय नहीं दे पाते, समझते हैं दिनचर्या रोजगार संबंधी स्थितियों में हमको जाना पड़ता है, समय का अभाव है, परंतु फिर भी यथाशक्ति हमको कहीं ना कहीं उन समय में से भी समय निकालकर अपने बच्चों को समय देना चाहिए। वरना कल किसी और पे दोषारोपण करके अपने दोष को आप नहीं छुपा पाओगे। बच्चे भरना चाहते हैं ज्ञान रूपी सागर से। देखा है हमारा विद्यालय है, ये प्रसंग में क्यों आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। आज समाज में ऐसी स्थितियाँ पैदा हो गई है, युवा वर्ग में विद्यालय से पढ़ने वाले बच्चे जब निकलते हैं, हम यहाँ सुनने में आता है, देखते रहते हैं, स्कूल के बच्चे जब नीचे गैलरी में हम खड़े रहते तो नीचे देखा हमने, बातचीत चल रही, तो जो बच्चे जिन बालक कोई मित्र मंडली में अगर किसी की गर्लफ्रेंड नहीं है तो दूसरे बच्चे उनको टोकते हैं, क्या यार एक गर्लफ्रेंड नहीं बनाई तूने, यार धिक्कार है तुझ पर। वो बच्चा अब क्या करेगा, है की दृष्टि से देखेगा खुद को, अंदर आत्मग्लानि होगी, क्योंकि उसको अपने मित्रों में खड़ा होना है। लड़कियों में भी इस प्रकार की स्थितियां देखने को मिलती हैं, तो लगे हैं दौड़ में, कथनी और करनी से अनभिज्ञ होकर भाग रहे बच्चे। आते हैं कुंडली दिखाने कई प्रकार, प्रेम युगल कि हम लोग 4 साल 5 साल से एक दूसरे के साथ में रहे हैं और समझ गए प्रेम विवाह करना चाहते, पंडित जी देखो कुंडली में कोई दिक्कत तो नहीं है, घर वाले मानेंगे कि नहीं मानेंगे, इस प्रकार की बातें लेकर आते हैं। बड़ा अचरज लगता है, बड़ा अंदर से लगता है कहाँ जा रहा है युवा वर्ग। 4 साल 2 साल 5 साल में समझ लिए एक दूसरे को। अरे माँ के गर्भ से पैदा हुई जीवात्मा, माता और जो पुत्र जन्म होता है, पुत्री का जन्म होता है, तो माता और उन दोनों के विचारों में भी अनन्य भेद है, और आप एक दूसरे को समझ लिए, कथनी में समझ लिए, कल्पना की दुनिया में एक दूसरों ने एक दुनिया बना ली, बस उसके अंदर वो ठीक है। जब करनी पे आएंगे ना, संसार की वास्तविक धरातल पर जब दोनों उतरते तो आते हैं ऐसे प्रसंग, सबसे ज्यादा आते हैं कि प्रेम था, 5 साल 7 साल चला, उन्होंने प्रेम विवाह भी कर लिया और बाद में भिड़े एक दूसरे का सर फोड़ने पर, मार पर उतारू हो गए। भाई प्रेम था तो कहां गया वो प्रेम, क्यों विकट स्थितियां उत्पन्न हो रही है, क्योंकि वास्तविक सत्य से दोनों अनभिज्ञ थे, सिर्फ कथनी में जी रहे थे। अभी आज के आधुनिक बच्चे प्रेम प्रसंग में इसी प्रकार उलझ रहे, रोज लड़ रहे हैं, बातें कर रहे, आते हैं बोले हम दोनों में खूब लड़ाई होती, लेकिन प्रेम है, लड़ाई लड़ रहे हैं खूब लेकिन प्रेम करते हैं। ये लड़ रहे हो और तुम प्रेम कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा क्या उचित है। वो प्रेम नहीं है, वो आदत हो गई है एक दूसरे की, नशे की आदत होती ना, शराब पीने वाले को जानता है वो बुरी है, पर क्या करे आदत हो गई है। सिगरेट पीने वालों को जानता है, वो भी अंदर से जानता है कि बहुत बुरी है, लेकिन क्या करे आदत हो गई है, पिए जा रहे। तो ऐसे ही आज का युवा वर्ग भटक रहा है, कोई तालमेल नहीं बैठ रहा, स्थितियां विकट है, वो भी जानते, पर क्या करे आदत हो गई है। मेरा अनुरोध है उन पालकों से कि थोड़ा ध्यान दे, वो समय नहीं रहा। पहले क्या होता था, कोई भी गांव में या शहर में भी कोई अगर इष्ट मित्र का, कोई परिचित के बच्चे अगर इस प्रकार की रोड पे कहीं बातचीत करते हुए इस प्रकार की कोई हरकत करते हुए दिखते थे तो कोई भी उनको चिल्लाते सकता था, 2 थप्पड़ मार सकता था, लेकिन आज कोई किसी के विषय पे नहीं बोलता। शिक्षक भी उनको डांटने में डरते हैं, उनको मारने में भय पैदा होता है। स्थितियां ऐसी विकट हो गई ना।
और एक बात ध्यान रखना, अगर घर में परिवार में इस प्रकार की स्थितियाँ जब भविष्य में किसी के यहाँ निर्मित होती है, मेरे आते कई परिवार लेकर के बच्चे मान नहीं रहे, प्रेम करना चाहते हैं और रो रहे हैं उनके माता पिता हमारे समक्ष, तो मैं बोलता हूँ दोषी उनको नहीं है जो प्रेम कर रहे हैं, दोषी माँ बाप है कहीं ना कहीं। हमको समय देना है, आपको समय निकालो अपने बच्चों के लिए, थोड़ा बहुत समय निकालो, दिन भर उनके साथ रहो, उनकी भावनाओं को समझो, उनके विचारों को समझे, वो क्या जानना चाहते हैं, वो खाली है, वो अपने आप को भरना चाहते हैं ज्ञान से, तो क्यों ना हम उनके हृदय में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रवेश कराए, क्यों ना हम उनके हृदय में दर्शन के ज्ञान का प्रवेश कराए, जीवन के सूत्रों को तिरोहित करें, उनको सत्संग से जोड़े, ताकि वो बाहर की भौतिक विलासिता की ओर अग्रसर ना हो सके, वो अपने कर्तव्य को समझे, अपने बोध को समझे, जीवन को समझे। तो मेरा अनुरोध है, इस प्रकार की स्थितियां समाज में देखने को मिलती हैं और फिर आगे जाके माता पिता को रोना ही पड़ता है। तो मेरा पालकों से सभी से अनुरोध है, जिनके बच्चे विद्यालय महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं, सभी संस्कारी हो, सभी आप लोग ज्ञानी हो, मैं इस चीज़ को स्वीकार करता हूँ, फिर भी एक मेरा कर्तव्य था, मेरा दायित्व था कि आप इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके समक्ष अपनी विचारधारा को प्रकट करूं। तो सभी पालकों से अनुरोध है कि अपना समय निकालकर ज़्यादातर समय अपने बच्चों के साथ बिताएं, उन्हें जीवन के सूत्र संबंधी ज्ञान दे, उनकी भावनाओं को समझे, उनके विचारों को समझे। जय श्री हरि, नमो नमः।